हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। अपने जो भी हालचाल हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आज की इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में। आखिर कंटेंट राइटिंग होता क्या है, किस किस टाइप की फील्ड होती है कंटेंट राइटिंग के अंदर। ये वीडियो A to Z अबाउट कंटेंट राइटिंग के बारे में होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी भी वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से रोड मैप है कंटेंट राइटिंग का। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। कंटेंट राइटिंग होता क्या है, कैसे आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, किस किस टाइप की फील्ड होती है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं कंटेंट राइटिंग के थ्रू, किस टाइप की इंडस्ट्री में आपको काम करना चाहिए ताकि वहाँ पर अच्छा आपको पेमेंट मिल सके। उसके अलावा आपको क्लाइंट कैसे लेना है, कैसे आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्डअप करना है कंटेंट राइटिंग के अंदर, कौन कौन से आपको फ्री टूल्स यूज़ कर सकते हैं आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। और आजकल चैट जीपीटी बहुत चल रहा है, तो चैट जीपीटी का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग में अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि ये टूल्स वगैरह आपकी कंटेंट राइटिंग की स्किल को इंप्रूव करेंगे। ऐसा नहीं आपकी जॉब खा जाएंगे। बहुत सारे बोल रहे हैं चैट जीपीटी जो है कंटेंट राइटर्स की जॉब खा जाएगा। ऐसा नहीं है, वो नहीं खाएगा। वो आपको बस उनको यूज़ करना है अपनी फील्ड के अंदर, उससे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और साथ ही हम बात करेंगे फ्री कोर्सेज कौन कौन से हैं जिनसे आप कंटेंट राइटिंग में आपकी हेल्प हो सकती है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको वर्क करना है और सब कुछ यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट राइटिंग होता क्या है। तो सिंपल से नाम से पता चल रहा है, कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है कंटेंट को राइट करना। तो जो बंदा कंटेंट को राइट करता है वही तो कंटेंट राइटर होता है। उसके अलावा आपका सबसे बड़ा डाउट कि सर जिसको इंग्लिश नहीं आती क्या वो कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकता है, या फिर कौन कौन कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहले बात, इसमें एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, 9th में हो या फिर 10th में भी हो, मतलब कम से कम 8, 9, 10 तो आप पढ़ ही रहे हो। क्योंकि इससे नीचे अगर आपकी एज होगी तो हो सकता है आपको अभी नॉलेज ही नहीं हो बहुत सारी चीज़ों का, तो आपके लिए दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप 8 से ऊपर भी पढ़ रहे हैं, या फिर आपको हाउस वाइफ है, या आप जो है 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ रहे हैं या कॉलेज में, तो आप इस जॉब को ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ बेसिक सीखना है सिर्फ। और इसका जो कोर्स होता है वो भी बहुत सिंपल कोर्स है, बस बेसिक सिखाने के लिए आपको कोर्स होता है। क्योंकि बाकी आपकी स्किल आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और पहले ऐसा था जिसको इंग्लिश नहीं आती थी वो कंटेंट राइटर नहीं बन सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है गूगल पर रीजनल लैंग्वेज में भी कंटेंट चलता है। पहले था कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही कंटेंट बनता था गूगल के ऊपर, तो इसलिए आप सिर्फ इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप कंटेंट राइटर बन सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको हिंदी आती है या फिर आपको कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है तो आप उसमें कंटेंट लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कंटेंट राइटिंग में क्या क्या वर्क होता है। इससे आप अच्छे समझ पाएंगे कंटेंट राइटिंग होता क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक सर्च किया था ब्लॉग, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सर्च किया मैंने हाउ टू अर्न मनी। तो हमने यहाँ पर एक ब्लॉग देखा, जैसे हमने ये वाला ब्लॉग ओपन किया। तो ये जो ब्लॉग वगैरह लिखते हैं ये भी कंटेंट राइटर ही लिखते हैं। तो ये ब्लॉग जैसे इंग्लिश के अंदर है, तो आप सोच रहे होंगे सिर्फ इंग्लिश के अंदर लिख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी के अंदर भी ब्लॉग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही ब्लॉग देखिए, सेम हाउ टू अर्न मनी के अंदर लिखा हुआ ब्लॉग एक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर भी अच्छा सा ट्रैफिक आता है, ये भी रैंक है गूगल के अंदर। तो हिंदी के अंदर भी ब्लॉग रैंक होते हैं, हिंदी के अंदर भी लोग कंटेंट लिखते हैं। आजकल तो रीजनल लैंग्वेज के अंदर कंटेंट और भी ज़्यादा चलने लग गया है। तो आप इस टाइप के ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं। ये हो गया नंबर 1 वर्क जो आप कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है कंटेंट राइटिंग के अंदर। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ जिनके अंदर आप अच्छे समझ पाए कौन कौन से और वर्क होते हैं। तो ये देखिए, ये होता है कॉपी राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग दोनों अलग अलग चीज़ है। कंटेंट राइटिंग का मतलब ये होता है कंटेंट को राइट करना, लेकिन कॉपी अलग चीज़ है। जैसे कॉपी राइटिंग का मतलब होता है जो कंटेंट लिखा गया है सेल्स के लिए, जो कंटेंट सेल्स के लिखा गया है जिसके थ्रू सेलिंग होती है, तो वो आता है कॉपी राइटिंग के अंदर। तो उसके अंदर पैसा आपको ज़्यादा मिलता है और उसको लिखना का थोड़ा तरीका अलग होता है। वो उसी तरीके से लिखा जाता है जिससे ज़्यादा सेल्स हो सके। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको इसके लिए। तो मैं इसके ऊपर आया हूँ हबस्पॉट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स के लिए आपके लिए। तो जैसे ये वाला कंटेंट लिखा गया है, ये कंटेंट स्पेसिफिक किस चीज़ को सेल करने के लिखा गया है। जैसे ये कंटेंट लिखा गया है इस शूज़ को सेल करने के लिए, तो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इस पोस्ट के ऊपर, ये कंटेंट जो लिखा है वो कॉपी राइटर ने लिखा है। तो ये जो कॉपी राइटिंग का वर्क थोड़ा सा अलग होता है इसी फील्ड के अंदर, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा पेमेंट मिलता है। इसके अंदर वर्क थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको अपना माइंड इसके अंदर यूज़ करना पड़ता है, कैसे आप लोगों को सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अथॉरिटी बिल्डअप करना पड़ती है, लेकिन वर्क बहुत अच्छा है। ये भी आप कर सकते हैं कॉपी राइटिंग का वर्क इसके अंदर। हम बात करते हैं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन होता है, इसके अंदर SEO पार्ट जो आता है, वो जो लिखता है बंदा वो भी लिखता है, वो भी कंटेंट राइटर लिखता है। आगे हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम की जो पोस्ट के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे ये वाला पोस्ट का जो कंटेंट लिखा हुआ है इसके अंदर, ये रिसर्च करना, ये कंटेंट लिखना, ये काम भी कंटेंट राइटर करता है। इसके अलावा ये कैप्शंस वगैरह राइटिंग करना, ये काम भी कंटेंट राइटर कर सकता है। हम बात करते हैं, चलते हैं फाइवर के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और वर्क। जैसे राइटिंग और ट्रांसलेशन के अंदर हम आएंगे, यहाँ पर आपको और वर्क मिल जाएगा देखने को। सबसे पहले आता है आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, जो मैं आपको दिखाया आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट। जैसे मैं आपको दिखाया ब्लॉग, उसी तरह जो लंबे लिखे जाते हैं वो आर्टिकल होते हैं। जैसे ब्लॉग थोड़े छोटे होते हैं, आर्टिकल थोड़े बड़े लिखे जाते हैं। तो आर्टिकल्स एंड ब्लॉग लिखने के लिए कंटेंट राइटर का यूज़ होता है। उसके अलावा ये ट्रांसलेशन, ये थोड़ा अलग वर्क है, ये आता है ट्रांसलेशन के अंदर। इसके अंदर रेज्यूमे राइटिंग, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो अपना रेज्यूमे लिख नहीं सकते हैं, वो दूसरे को बोलते हैं रेज्यूमे लिखवाने के लिए, तो वो काम भी कंटेंट राइटर करते हैं रेज्यूमे लिखने का। उसके अलावा कवर लेटर लिखना, कवर लेटर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। कवर लेटर लिखना, लिंक्डइन की प्रोफाइल्स
पे कंटेंट लिखना, बहुत सारे लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर कंटेंट लिखवाते हैं, तो वो काम करना। एड की कॉपी में मैं आपको दिखाया अभी, सेल्स कॉपी जो मैंने आपको दिखाया कॉपी राइटिंग, वो आता है एड कॉपी, सेल्स कॉपी। ये दोनों कॉपी जो आती है ना, एड कॉपी और सेल्स कॉपी, ये आती है कॉपी राइटिंग के अंदर। तो इनमें आपको काफ़ी अच्छा पेमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा सोशल मीडिया कॉपी, जो मैं आपको सोशल मीडिया के अंदर दिखाया अभी, यूट्यूब की पोस्ट, यूट्यूब का कंटेंट, इंस्टाग्राम की पोस्ट, फेसबुक की पोस्ट, इस टाइप के जो काम होते हैं वो आते हैं सोशल मीडिया कॉपी के अंदर। ईमेल का कॉपी, मतलब कि बहुत सारे को ईमेल लिखना नहीं आता है, तो उसके लिए बंदा हायर करता है, मेरी ईमेल लिख दीजिए, तो वो काम भी कंटेंट राइटर करते हैं। केस स्टडीज़ लिखना, काफ़ी अलग अलग चीज़ें आती है इसके अंदर। पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट को राइट करना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना, यूट्यूब के अंदर जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट राइटिंग, ये वाला वर्क, पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट को राइट करना, ये वाले वर्क भी इसके अंदर आते हैं। बुक राइटिंग करना, तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आती है। आप राइटिंग के अंदर एक्सप्लोर करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इन सबको सीखना है। देखो, हर चीज़ को सीखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जितना आप निश डाउन रहेंगे, जितना आप निश के अंदर वर्क करेंगे, उतना आप मनी अर्न कर पाएंगे। अगर आप जनरल हो जाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा वर्क नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप निश डाउन रहेंगे तो आपको ज़्यादा वर्क मिलेगा हर फील्ड के अंदर। तो आपको कुछ निश चूज़ कर लेनी है, उसी के अंदर वर्क करना है। आपको सारी फील्ड नहीं पकड़ लेना है, क्योंकि इतना वर्क कर नहीं पाएंगे आप। ना ही आपको अच्छे से नॉलेज हो पाएगा कैसे आपको वर्क करना है, ना ही आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे। और जब आप वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो आपका काम का कोई मतलब ही नहीं है, आपको फिर आगे का काम मिलेगा नहीं। तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो आपको कुछ निश चूज़ कर लेनी इसके अंदर से। तो देखो, ये तो हो गया कुछ इसके बारे में, किस किस टाइप का वर्क होता है। ये आप बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ऐसा नहीं आपको सब कुछ सीखना है। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको चूज़ करना है इसमें से कुछ वर्क को और अपना काम शुरू करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आपने कुछ गो थ्रू कर लीजिए इसको, ये वर्क वगैरह होते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ टॉप इंडस्ट्रीज़ जिसके अंदर जो ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप इन इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी और वर्क भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आती है ट्यूटर एंड लर्निंग रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है जैसे कि बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह है जो कि यूट्यूब पर काम कर रही है, उनके कंटेंट को बनाना, उनके लिए कंटेंट राइट करना। अगर आप उनके साथ काम करते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, तब अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। नंबर 1 निश हो गई। दूसरी निश है पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। आजकल जो है फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा क्रिप्टो और इस क्रिप्टो NFT इस टाइप का कंटेंट जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप इनके लिए कंटेंट लिख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको स्कोप देखने को मिल जाएगा। करियर एडवाइस, जो ये करियर कोच वगैरह के लिए कंटेंट लिखना, इसमें आपको अच्छा खासा स्कोप देखने को मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, ये तो हमेशा बूम पर रहता है, ये टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, तो आप इनके ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस, इसमें आपको अच्छा खासा स्कोप देखने को मिल जाएगा। फिर गेमिंग, रिव्यू एंड कंपैरिजन, प्रोडक्ट के लिए लिखना, यहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा देखने को मिलेगा। एंड फैशन एंड ब्यूटी, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये काफ़ी अच्छी जो है नीचे से इन पर आप वर्क कर सकते हैं। आपको वर्क कैसे करना है ये तो चलो बात हो गई, वर्क क्या है, किस किस टाइप की इंडस्ट्री में ज़्यादा बूम है, कहाँ पर अच्छा आपको पैसा देखने को मिलेगा, यहाँ इसकी बात हो गई। हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपको वर्क करना कैसे। देखो ये तो हो गया, आपको इतना वर्क हो गया, लेकिन आपको वर्क करने के लिए सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। सपोज कीजिए एक क्लाइंट आया, उसने आपको बोला कि मेरे लिए आप जो है कंटेंट लिख दीजिए हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में। तो नंबर 1 थिंग, आपको सबसे पहले तो क्लाइंट आपके साथ आया क्यों, उस क्लाइंट ने आपको काम क्यों दिया, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा उसको कि मैं हाँ अच्छे ब्लॉग्स लिखता हूँ, तब तो वो आएगा। सबसे पहले आपको प्रूव करने के लिए भी आपको कंटेंट चाहिए, और आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए भी कंटेंट चाहिए। अगर आपने खुद ने प्रैक्टिस नहीं करी आज तक लिख कर, तो ना तो आपके पास वर्क आएगा, ना आप वर्क कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगी। देखो, तो रिसर्च करने के लिए जैसे आपने एक निश चुन ली, जैसे आपने 5 निश चुन ली, आपने चूज़ किया टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, हेल्थ एंड फिटनेस, गेमिंग, रिव्यू एंड फैशन एंड ब्यूटी। ये मेरी 5 निशेस है, इन्हीं निश के अंदर मैं कंटेंट लिखूंगा और इन निश के अंदर मैं काम करूंगा। सबसे पहले आपने चूज़ किया टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, तो आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर कम से कम 5 ब्लॉग लिखना है सबसे पहले अपने। तब जबकि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो आप उसको बता पाएँ कि हाँ ये मेरा पोर्टफोलियो, आप इसको चेकआउट कर लीजिए, अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। तो आपको पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए भी वर्क चाहिए, इसी तरह इसका पोर्टफोलियो बिल्डअप होगा। सबसे पहले आपको करना है 5 ब्लॉग, ऐसे 5 चूज़ कर लेना है, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह। आपको ये नहीं सोचना है कि फाइवर पर मैंने इस टाइप का वर्क देखा। देखो ये वर्क आपको इजीली करना आ जाएगा, अगर ये जो ईमेल लिखना वगैरह ये वर्क तो आप इजीली कर लेंगे। आपको सबसे पहले पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा आपको, और पोर्टफोलियो बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप यहाँ से कुछ निश को चूज़ कर लीजिए, और उस निश के ऊपर से आपने सबसे पहले अपने टेक्नोलॉजी गैजेट्स इस वाले निश को पकड़ा है ना, तो इसके ऊपर 5 पोस्ट लिखिए। अब पोस्ट कैसे लिखना है आपको, तो आपको क्वेश्चन सोचना है कि गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। आप 4 से 5 क्वेश्चन चूज़ करिए और उन क्वेश्चन के बारे में रिसर्च करिए। तो आप आएंगे गूगल पर रिसर्च करेंगे। जैसे आपको फर्स्ट ब्लॉग लिखना है टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि अभी AI ज़्यादा चल रहा है, तो अभी AI का बूम भी ज़्यादा आने वाला है। अगर आप AI के ऊपर कंटेंट लिखते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा बूम करेंगे। देखो, तो AI के ऊपर भी अपना एक पोर्टफोलियो बना लीजिएगा, इसमें वो मेंशन नहीं है, लेकिन AI का जो अभी आने वाला है बूम अच्छा चलेगा। तो इसे हम सर्च करते हैं कि टॉप 5 बेस्ट AI टूल्स। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया अभी के लिए, इसको बहुत ज़्यादा बंदे सर्च भी कर रहे होंगे अभी। देखिए, तो देखो ये इस पर बहुत सारे ब्लॉग्स अभी रैंक हो रहे हैं, तो आप इस टाइप के ब्लॉग्स को पढ़िए। आप
5 to 10 ब्लॉग्स को पढ़िए सबसे पहले, और उनमें से अच्छे से टूल्स को फाइंड आउट करिए और अपना खुद का एक ब्लॉग लिखिए फिर। और उस ब्लॉग को लिखने के बाद देखो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें से लाइंस कॉपी कर लेंगे और अपना ब्लॉग बना लेंगे। अगर आपने कॉपी किया है तो आपको पैसे भी कुछ नहीं मिलने वाले और आपका करियर भी कंटेंट राइटिंग के अंदर कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसके थ्रू जो है आपका क्लाइंट चेक कर सकता है कि आपने कितना ज़्यादा कॉपी किया है। और जब कॉपी करते हैं ना तो उसका जो कंटेंट ना तो रैंक होगा ना ही वो मोनेटाइज होगा अगर आपने कॉपी किया है तो आपको पेमेंट बिल्कुल भी यहाँ पर मिलने वाला नहीं है इस तरीके से। तो फिर क्या करना है आपको, देखो ये इन 2 टूल को यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट है ग्रामरली एंड सेकेंड है copyscape.com। दोनों टूल्स का काम एक जैसा ही है लगभग, मैंने बस आपको दिखा दिए हैं। इनमें कुछ चीज़ें फ्री है, बाकी चीज़ें पेड है। तो आपको जो फ्री टूल्स भी मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे कि इस तरह के टूल्स इनके अगर आप सर्च करेंगे कि सिमिलर टूल्स ऑफ ग्रामरली, सिमिलर टूल्स ऑफ कॉपीस्केप, आपको दूसरे टूल्स भी मिल जाएंगे। लेकिन आप इनका प्रीमियम खरीद लीजिएगा। इनका प्रीमियम ज़्यादा महंगा नहीं आता है, आप खरीद सकते हैं। कुछ 500 रुपये का समथिंग इनका प्रीमियम आता है। आपका इनका प्रीमियम जो है खरीद लीजिएगा, आपको अच्छा रहेगा काम करने के लिए। तो ये आपकी जो है एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक को सुधार देगा ग्रामरली, और कॉपीस्केप भी जो है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को सुधार देगा। और आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपने जो कितना कंटेंट कॉपी किया है, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। तब देखिए ऐसा नहीं है कि आप जो है ये 5 ब्लॉग आपने पढ़े और अपना अब जो कंटेंट लिख रहे हैं तो वो आप कॉपी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप कॉपी फिर भी कर देंगे। पढ़ते आपने मन से लिखा है फिर भी चीज़ें कुछ कॉपी हो जाएगी। तो आपको प्लेगरिज्म चेक करना है। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कितनी इसमें जो है कॉपी हुआ है। उन चीज़ों को आप चेंज कर दीजिएगा फिर से, और फिर आपको कंटेंट को जो है उस बंदे को दीजिएगा या फिर अपने कंटेंट को पोस्ट करिएगा। ये तरीका होता है। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करा है, सबसे पहले आपने कुछ 5 निश चुन ली थी, उसमें से एक निश चुनिए, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ढूंढे, उसके ऊपर 5 ब्लॉग्स कम से कम देखे, उसके बाद अपना कंटेंट लिखा। अब कंटेंट आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं कंटेंट कॉपी नहीं करूँगा तो फिर कंटेंट लिखूँ कैसे का। आपको कंटेंट वहीं से पढ़ना है, लेकिन अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने तरीके से उसको लिखना है ताकि वो कॉपी नहीं हो। देखो मैं जिस वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो पर पहले वीडियो लोगों ने बना चुके होंगे, लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मेरा कंटेंट मेरा है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से उसको बोल रहा हूँ, अपने वर्ड्स में से बोल रहा हूँ। कोई मेरे कंटेंट को कॉपी कर सकता है, लेकिन मेरी आवाज़, मेरी चीज़ों को कैसे मैं प्रेजेंट करता हूँ कंटेंट को, वो कॉपी नहीं कर सकता है। तो वही तरीका होता है, बस आपको अपने वर्ड्स में उस कंटेंट को लिखना है। तो ये बात हो गई। तो आपने सबसे पहले रिसर्च करी, उसके बाद अपना कंटेंट लिखा। और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, देखो कंटेंट लिखते हैं ना उस टाइम पर आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक तो एसईओ। अब एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कैसे आप उसके अंदर कंटेंट में जो है कुछ कीवर्ड्स वगैरह पुट करेंगे जिससे आपको कंटेंट जो है एसईओ फ्रेंडली हो और रैंक भी हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स। जैसे हम चलते हैं इस वाले ब्लॉग पर, तो आप देखिए कैसे उसने अच्छे से लिखा है 25 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। इसमें जो एक कीवर्ड यूज़ हुआ है, तो इस तरीके से कीवर्ड यूज़ किया जाते हैं इसके अंदर। तो आपको इसके बारे में जानना है तो आप वीडियोस देख लीजिए कोई अच्छी सी, जो कि एसईओ के बारे में वीडियो हो, जो कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, 1 घंटे की वीडियो देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी होगी वो। उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो रीडेबल हो, रीडेबिलिटी उसकी अच्छी हो। जैसे आप इस कंटेंट को देखिए तो इसमें कितना अच्छे से उसने लिख रखा है, पहले टाइटल लिखा है, फिर अच्छे से पैराग्राफ लिखा है, और उसके अंदर जो उसने सिंपल वर्ड यूज़ किए हैं। ऐसा नहीं है कि भारी भरकम इंग्लिश यूज़ करनी है आपको भारी भरकम इंग्लिश यूज़ नहीं करना है, आपको सिंपल वर्ड्स यूज़ करना है ताकि अच्छे से लोग उसको पढ़ पाएँ और उसको समझ पाएँ। तो आपको ये करना है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं रेज्यूमे के ऊपर। देखो रेज्यूमे इसलिए बताता हूँ हर वीडियो के अंदर कि आपको रेज्यूमे बनाना है, क्योंकि रेज्यूमे से आपको हेल्प मिलती है। हो सकता है आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करें तो आपको वहाँ पर रेज्यूमे मांगेंगे आपसे। जैसे अगर आप फ्रीलांसर जाते हैं आपसे कोई भी रेज्यूमे नहीं मांगेगा, लेकिन आप रेज्यूमे बनाकर रख लीजिए। तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो है हाउ टू क्रिएट रेज्यूमे, आप इस वाली वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, 10 से 15 मिनट के अंदर अपना रेज्यूमे बनाकर रख लीजिए एक बार, आपको काम आएगा बहुत ज़्यादा रेज्यूमे आपका। तो मैंने आपको रेज्यूमे से बात कर लिया आपसे, मैंने आपको पोर्टफोलियो की बात कर ली। अब पोर्टफोलियो की बात मैंने कैसे करी, मैंने आपको बताया ना वो आर्टिकल लिखना है। जब वो आप आर्टिकल लिखेंगे उन्हीं आर्टिकल को आपको अपने ब्लॉग वगैरह पर डालना है। अब आप जो ब्लॉग बनाने के 2-3 तरीके हैं, आप चाहें तो पेड परचेस कर सकते हैं, आप अपनी होस्टिंग परचेस कर लीजिए, अपना डोमेन परचेस कर लीजिए और अपना ब्लॉग बना लीजिए खुद का एक, और वहाँ पर अपने ब्लॉग पोस्ट कर दीजिए। लेकिन देखो यहाँ पर आपको पैसे लगने वाले हैं, मैं आपको फ्री तरीका बताता हूँ फ्री में आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जाएंगे, ये कुछ वेबसाइट है। सबसे पहले आता है wordpress.com। यहाँ पर अपना फ्री में ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं और उस ब्लॉग के ऊपर अपने जो आप आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 तरीका है medium.com। अब medium.com क्या है, medium.com एक तरीके से कंटेंट राइटर्स का यूट्यूब है। जैसे मैं आपका यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर फ्री में वीडियो बना सकते हैं आप यूट्यूब के ऊपर। उसी तरह एक तरीके से जो कंटेंट medium.com है, जब एक तरीके से यूट्यूब है कंटेंट राइटर के लिए। यहाँ पर बंदे आते हैं, अपना कंटेंट फ्री में पुट करते हैं, अपनी एक आईडी बना लेते हैं, अपना एक प्रोफाइल बना लेते हैं और यहाँ पर अपना कंटेंट पुट करते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। तो आप medium.com को यूज़ करिए और जरूर यूज़ करिएगा। medium.com बहुत अच्छा सोर्स है medium.com कंटेंट राइटर्स के लिए। उसके अलावा 3rd है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पर आइए, राइट आर्टिकल पर जाइए और अपना आर्टिकल पोस्ट करिए। तो आप ये कर सकते हैं इसके ऊपर, तो आप अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिया अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आप सिंपली जाइए, सर्च कीजिए, अपना कंटेंट लिखिए और कम से कम
25 ब्लॉग्स तो लिख ही लीजिए, कम से कम 25 पोस्ट तो लिख ही लीजिए, कम से कम 4-5 नीच के अंदर, ताकि आप लोगों को बता सकें, ताकि आप लोगों से काम ले सकें। देखो आपको काम ऐसे ही मिलेगा, अगर आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं होगा, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं होगा ना, तब वो काम नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को बस आऊँगा और फ्री में काम देखने को मिल जाएगा, मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं, ईजी काम होगा, तो ईजी नहीं। देखो आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले, आगे जाकर चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत आर्टिकल आपको लिखने पड़ेंगे, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी देखो स्टार्टिंग में आकर। तो ये चीज़ें हो गई, आपके पोर्टफोलियो, रेज्यूमे, सब कुछ इसमें कवर हो गया। अब हम खास चीज़ की बात करते हैं, वो है क्लाइंट। आपको क्लाइंट कैसे लेना है। देखो क्लाइंट लेने के लिए मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, 7 ways टू फाइंड अ क्लाइंट, आप उस वाली वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। इसके अलावा मैं 2-3 तरीके आपको और दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इस चीज़ के लिए। सबसे पहले आप अपना सोशल मीडिया बिल्डअप कीजिए, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, अपने लिंक्डइन पर अपना एक अकाउंट बिल्डअप कर लीजिए अच्छे से, और वहाँ पर जो है रोज अच्छी अच्छी पोस्ट डालिए अपने कंटेंट राइटिंग से बारे में। खुद का कंटेंट राइटिंग के पोस्ट लिखिए किसी टॉपिक के ऊपर, और वहाँ पर पोस्ट करिए, तो वहाँ से लोग को पता लगेगा आप जो कंटेंट राइटर हैं और आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से आपको वर्क मिलने लग जाएगा। ये एक फर्स्ट तरीका हो गया। उसके अलावा आपको दिखाता हूँ, ये होते हैं, आप आइए फेसबुक ग्रुप के ऊपर और यहाँ पर सर्च करिए कंटेंट राइटिंग जॉब्स, तो आप जाएंगे पोस्ट के ऊपर, आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, हेलो आई एम लुकिंग फॉर कंटेंट राइटर, इस टाइप की काफ़ी ज़्यादा आपको जॉब देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से अच्छी खासी जॉब देखने को मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ जॉब ही नहीं लेना है, आपको यहाँ पर थोड़ी सी अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करना है। तो उसके लिए आप जाएंगे ग्रुप्स के ऊपर, तो ये देखिए कंटेंट राइटिंग के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो आप यहाँ पर जाइए, लोगों की हेल्प करिए, लोगों से इंटरेक्ट करिए, थोड़ा सा लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, तो आपको अच्छे खासे जो काम वगैरह यहाँ से देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत ज़्यादा लोग इसका यूज़ करते हैं कंटेंट राइटिंग में जॉब्स लेने के लिए, तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम पर थोड़ी सी पोस्ट वगैरह डालिए, अपना लिंक्डइन पर अच्छा सा सोशल मीडिया बिल्डअप कीजिए। ये इन तरीके से आप जो है क्लाइंट ले सकते हैं, और बहुत ही ईजी है क्लाइंट लेना, अगर आप अच्छे से वर्क प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, तो और वो आप अच्छी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं, आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है अल्टीमेटली। तो ये एक तरीका हो गया है। तो ये क्लाइंट लेने के कुछ तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक खास चीज़ आपको बताता हूँ जहाँ से आप फ्री में पढ़ सकते हैं सब कुछ। तो उसके लिए आप आएंगे यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पर एक कोर्स है WS क्यूबटेक कंटेंट राइटिंग का, तो इनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनका एक ये वाला एक पूरा एक लेक्चर बना हुआ है। तो बस ये इन्होंने यही जो प्लेलिस्ट है इसको लेक्चर में बना दिया पूरा इन्होंने एक। तो आप चाहे ये वीडियो देख लीजिए चाहे ये देख लीजिए, बात एक ही है और एक ही पर्सन ने बना रखी है। आप इन वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, या तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए या फिर इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। ये मोर देन सफिशिएंट है कंटेंट राइटिंग को सीखने के लिए। हाँ, कॉपी राइटिंग के लिए आपको अलग से कुछ चीज़ सीखनी पड़ेगी, लेकिन कंटेंट राइटिंग के लिए सफिशिएंट है आपके लिए। और आप कॉपी राइटिंग भी जा नहीं रहे हैं, अगर आप कॉपी राइटिंग की फील्ड में जा रहे हैं, इसके अलग ही जा रहे हैं अभी, तो फिर आप कॉपी राइटिंग के बारे में भी सीख लीजिए। लेकिन आपको ये फेस तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको रिसर्च करके कुछ ब्लॉग्स तो लिखना ही पड़ेंगे, तभी आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे। आप स्टार्टिंग कर दीजिए कंटेंट राइटिंग के अंदर, फिर जाके कॉपी राइटिंग के अंदर शिफ्ट हो जाइएगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आपको ऐसे ही ब्लॉग्स लिखना है, अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है, यही प्रैक्टिस का काम होता है इसके अंदर, और यहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कंटेंट राइटिंग के अंदर कोई अलग से प्रैक्टिस करने का आपके लिए। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, जिसकी सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है, वो होती है चीटिंग। लोगों के साथ चीटिंग बहुत होती है, लोगों के साथ फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। लोगों को जो है लोग बहुत सारे एक डेमो ब्लॉग लिखने को दे देते हैं, और वो डेमो ब्लॉग लिख कर उनको देते हैं, तो भाग जाते हैं बस उस ब्लॉग को लेकर। उनको पैसे पेमेंट भी नहीं करते हैं उस चीज़ का, ना ही उनको वर्क देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि जब आपको जो लोग डेमो लिखने के लिए बोले, डेमो आर्टिकल लिखने के लिए बोले, तो आप उस आर्टिकल को लिखिए और अपनी वेबसाइट्स वगैरह पर, अपने ब्लॉग पर उसको पोस्ट करिए, उसका लिंक उसको दीजिए देखने के लिए कि आप उसको देख लीजिए, आप इस ब्लॉग को चेकआउट कर लीजिए, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मेरे को काम दे दीजिए। आप उसको मत दीजिए डायरेक्ट ब्लॉग, वरना आपका ब्लॉग को यूज़ कर लेगा बंदा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा ये तरीका कर सकते हैं, आप उसको बोल देंगे कि मैंने ऑलरेडी कुछ ब्लॉग्स बना रखे हैं, आप उनको चेकआउट कर लीजिए, आप अपना पोर्टफोलियो की लिंक दीजिए उसको। फिर भी अगर बोलता है इस तरीके से आपको डेमो बनाने का, तो डेमो आर्टिकल उसके लिए बना दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी एक तो स्किल बढ़ रही है, आपके पास कुछ वर्क बढ़ रहा है दिखाने के लिए और भी साथ साथ में। तो आपके तो पोर्टफोलियो बिल्डअप हो रहा है, तो आप वर्क कर दीजिएगा ऐसा कोई अगर को बोले तो। लेकिन हाँ, उसको एक्चुअल में जो आर्टिकल मत दीजिएगा, उसको लिंक दीजिएगा उस आर्टिकल की। अब बात करते हैं सबसे खास चीज़ की, जो कि है पेमेंट। कितना पैसा आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 300 रुपीज़ से लेकर 10,000 रुपये तक के आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। इतना पैसा आप चार्ज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप ऑब्वियस सी बात है, आप कम पैसे से स्टार्ट करेंगे, 300 रुपये पर आर्टिकल के लेंगे, 500 आर्टिकल के लेंगे, धीरे धीरे आपका प्राइस जो बढ़ता रहेगा धीरे धीरे इसके अंदर। या आप कॉपी राइटिंग के अंदर तो आप अच्छा चार्ज कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग के अंदर थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये कुछ पेमेंट रेंज है, ये वेरी करता है। आप चाहें तो फाइवर के ऊपर भी चेक कर सकते हैं कितना पेमेंट किस सर्विस के लिए लेना चाहिए, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं चैट जीपीटी कि चैट जीपीटी आपको कैसे हेल्पफुल कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि सर चैट जीपीटी आ गया तो हमारी जॉब खा जाएगा चैट जीपीटी वगैरह। तो ऐसा नहीं है, चैट जीपीटी आपकी जॉब नहीं खाएगा। मैं तो ये बोलूँगा आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। अब कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आ गया हूँ चैट जीपीटी पे, आप सर्च कर लीजिएगा चैट जीपीटी, AI टूल है एक, और इस पर मैं इसको ओपन करके यहाँ पर आ गया हूँ। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था
हाउ टू अर्न मनी, तो इसने मेरे को कुछ पॉइंटर निकाल के दे दिए। तो आप इन पॉइंटर के थ्रू अपना जो एक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने में हेल्प करेगा कंटेंट राइटिंग में। जैसे मैंने आपको रिसर्च के लिए बताया, वेबसाइट गूगल बताया है। गूगल के अलावा आपको जो है AI टूल जो है ये भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देगा आपका कंटेंट राइटिंग को फाइंड आउट करने के लिए, आपको छोटी मोटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरीके से ChatGPT आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें जैसे बहुत सारे वर्क, जैसे कि घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग क्या होता है, बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि घोस्ट राइटिंग क्या है। तो घोस्ट राइटिंग का मतलब ये कि अगर आपने कुछ ब्लॉग लिखा, जैसे आपको दिखाता हूँ, ये वाला ब्लॉग जो है ये किसने लिखा है, बाय नर्ड वैलिड, इसने इसको लिखा है। तो ये जो है बहुत सारे ऐसे घोस्ट राइटिंग भी होता है जहाँ पर आपका नाम शो नहीं करते हैं। आपने आर्टिकल उसको दे दिया तो आपका नाम शो नहीं करेगा कि आपने आर्टिकल लिखा है, वो चाहे तो उसके नाम पर शो कर सकता है या दूसरे किसी नाम पर शो कर सकता है। तो ये घोस्ट राइटिंग होती है। इस तरीके से आपका नाम शो नहीं किया जाएगा उसके पोस्ट के अंदर, तो ये घोस्ट राइटिंग होती है। तो इसका लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं कि मेरा आप नाम शो नहीं करो तो मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए इस चीज़ का। फिर तो ये होता है घोस्ट राइटिंग। इसके अलावा आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब मैनेजमेंट, लिंक्डइन मैनेजर, इसके अलावा इंस्टा मैनेजर, फेसबुक मैनेजमेंट। क्योंकि यहाँ पर आप जो मैनेजमेंट के आपको कंटेंट राइटिंग लिखना आता है तो आप पोस्ट लिख सकते हैं बंदों के लिए, उनका जो आपको प्रोफाइल कैसे मैनेज करना है। अगर आपको कंटेंट राइटिंग आता है तो आप अच्छे से कंटेंट लिख सकते हैं उसकी प्रोफाइल पर। तो आप इस टाइप का वर्क कर सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट का वर्क कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा आपको जो है ईमेल कैसे करना है, क्योंकि अगर आपने काम सीख लिया है तो आपको क्लाइंट फाइंड आउट करना है तो आप ईमेल कैसे करेंगे। तो ईमेल करने के लिए मैं आपको एक टेम्पलेट दे दूंगा, मेरा वीडियो एडिटिंग का टेम्पलेट, आप उसको देख लीजिएगा और उसी के थ्रू कुछ मॉडिफाई कर लीजिएगा अपना अच्छा सा टेम्पलेट, क्योंकि आप ऑलरेडी कंटेंट राइटर है तो अपना तो ईमेल बना ही सकते हैं आप आराम से। तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा क्लाइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो आप क्लाइंट को DM करिएगा लिंक्डइन पर, फेसबुक पर क्लाइंट लेने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है क्लाइंट ले सकते हैं। तो मैंने क्लाइंट के तरीके बताया आपको, सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कवर कर ली, बारीकी चीज़ें जो चीज़ें मैं भूल गया था आगे, मैंने उनको बाद में कवर कर लिया है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आगे पीछे हो गया था चीज़ें, आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आगे चीज़ें रह गई थोड़ी बहुत, तो मैंने उनको पीछे कवर कर लिया है ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना करें। और ये वीडियो जो है कंटेंट राइटिंग की जो वीडियो है ये मेरा 7वां पार्ट है फ्रीलांसिंग सीरीज़ के अंदर। तो अगर आप फ्रीलांसिंग सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग सीरीज़ को आज ही फॉलो करिए, उससे आपको नॉलेज मिलेगा कैसे आपको जो फ्रीलांसिंग में वर्क करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।